जय मसीह। मैं रविंद्र रंजन दास एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आया हूं इसलिए क्योंकि जो परिस्थिति है, जो समय है, वो विश्वासियों और कलीसिया के लिए बिल्कुल विपरीत है। मैं आप सभी को ढाढ़स देना चाहता हूं। मैं आप सभी को विश्वास में और ज़्यादा शक्तिशाली होने के लिए आग्रह करना चाहता हूं वचन के द्वारा। एक वचन को मैं पढ़ूंगा जो कि मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 12वां और 13वां वचन में पाएंगे। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमें मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय में मिलता है। अगर आप इस अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियरली समझाएगी, परंतु मैं आपको इस वचन के द्वारा थोड़ा उत्साह देना चाहता हूँ। कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम वो ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, अधर्म जो है वो शैतान के कामों को दर्शाता है, क्योंकि अगर धर्म परमेश्वर के कामों को दिखाता है तो अधर्म जो है वो शैतान और पाप के कामों को दिखाता है। तो जब इस पृथ्वी में अधर्म और पाप बढ़ जाएगी और जब चारों तरफ एक कलेश का वातावरण होगा, उस समय लोग जो है वो परमेश्वर के प्रेम से क्या हो जाएंगे? वो शिथिल हो जाएंगे, विश्वास में ढीले पड़ जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण वो अपने आसपास के सारी परिस्थितियों को, आसपास के सिचुएशन को, समस्याओं को, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और डर जाएंगे। और ये डर जो है उसके अंदर में ये काम करेगी कि वो परमेश्वर और परमेश्वर के विश्वास से दूर हो जाएगी। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के लिए ये सबसे खतरनाक समय होगा जब एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम से वो दूर हो जाएगा। क्योंकि वचन और बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, 13वां वचन, 24 अध्याय का 13वां वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्लेश, समस्या, परेशानी, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें ये इस संसार का नियम है जो होगा और होना है। परंतु इन सारी चीज़ों को देखकर जो व्यक्ति घबराहट में, डर में और भय में वो परमेश्वर और यीशु मसीह के विश्वास से जो हट जाएगा, दूर चला जाएगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है उन लोगों के लिए, अगर आपको आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार चाहिए, अगर पाप से आपको छुटकारा चाहिए, अगर अनंत जीवन चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमें ये निर्देश देता है, ये कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय, जो बीच में भटक जाएगा, जो बीच में विश्वास से चला जाएगा, जो बीच में यीशु मसीह को इनकार कर देगा, उसके लिए अनंत काल में कोई जगह नहीं होगी। उनके जीवन में उद्धार नहीं होगा, पापों से छुटकारा नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है आपको अंत तक धीरज धरना है। अंत यानी आपके अंतिम सांस तक परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखना है और उसी को थामे रहना है, उसी के वचन में चलना है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे विश्वास को अपने जीवन में रखेंगे, अगर ऐसे विश्वास में आप चलेंगे और अंत तक, अपने अंतिम सांस तक यीशु मसीह को थामे रहेंगे, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन से अनंत जीवन को कोई भी नहीं चुरा सकता।
ये परमेश्वर का वादा है। तो आज इस वचन के द्वारा मैं सभी विश्वासी जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हर एक मंडली के लोगों को, हर एक मंडली को मैं इस वचन के द्वारा ढालस देता हूँ कि आप धीरजवंत हो, आप अपने आप को वचन में शक्तिशाली करें, यीशु मसीह के विश्वास में शक्तिशाली करें और जिस विश्वास को थामे हुए है उसी में आगे बढ़िए और अंत तक धीरज रखिए, क्योंकि उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह।